तो वन पीस के न्यू चैप्टर का स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मुझे पता है कि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लेट से डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है आई होप तुम सबको मालूम होगा। तो इन सब के बीच मेरा भी मूड नहीं है कोई भी वीडियो अपलोड करने का, लेकिन तुम्हें पता है यही दिस इज द ओनली वे मैं तुम लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा डाल ही दूं। तो अपकमिंग चैप्टर 13 पेजेस का होने वाला है जिसका टाइटल होने वाला है बेस्ट फ्रेंड। तो कवर के बारे में बात नहीं करते हैं, सीधा चैप्टर के अंदर जाते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें मॉर्गन, वीबी और वर्पल को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर के हेडक्वार्टर के अंदर होते हैं। मॉर्गन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो फिर से अपना न्यूज पूरी दुनिया में छिड़कने जा रहा है और इस बार मॉर्गन के हेडलाइंस में बहुत सारे न्यूज हैं जैसे लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड, किड वर्सेस सैंक्स, और ये सब तो अभी रिसेंट एनिमे के अंदर भी चल रहा है। लेकिन सबसे हिलेरियस जो है वो है स्ट्रॉ हेड मर्डरिंग वेगापंक। इस सब को लेकर वीवी मॉर्गन के बिल्कुल ही खिलाफ थी। वीवी कहती है यू आर अ लायर, नो स्मार्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वुड बिलीव योर न्यूज। तो वीवी मॉर्गन को ये सब बोल रही थी और वर्पल वीवी को शांत करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मॉर्गन बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि वीवी उसका न्यूज सुन के भी क्यों डरी हुई नहीं है। इसके बाद मॉर्गन एक बात बोलता है कि अगर पूरी दुनिया डूब भी जाए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका घर तो स्काई में है और अगर ऐसा होता है तो शायद उसका एरा शुरू होगा, और इसके बाद वो हंसने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक हेड आइलैंड को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं सेंटामारू एक छोटे बोट के साथ एक हेड आइलैंड को छोड़ के जा रहा है और वो रो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। अब आता है वो सीन जिसके ऊपर पूरे चैप्टर का टाइटल फिक्स किया गया है। हमें दिखाया जाता है आकाई इनु मरीन्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो सभी मरीन्स अभी एगहेड के अंदर है, पर कोई भी आकाई इनु का कॉल नहीं उठा रहा क्योंकि वो सभी तो जॉय बॉय के हॉकी के दौरान सभी बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि आकाई इनु का कॉल किजारू उठाता है। इसके बाद किजारू आकाई इनु से बोलता है कि जब सभी लोग जाग जाएंगे, जब सभी मरीन्स का हालत ठीक हो जाएगा तब मैं उन लोगों को बोलूंगा कि तुम्हें रिपोर्ट कर दे। इन सब के बावजूद भी आकाई इनु किजारू से पावर प्लांट के बारे में पूछता है। आई थिंक यहाँ मदर फ्लेम के बारे में बात हो रहा है, अगर गलत हूँ तो बता देना। सैटर्न ठीक है कि नहीं ये भी पूछता है और वो किजारू से बोलता है कि उसने ठीक तरीके से काम नहीं किया है। इसके बाद किजारू बिल्कुल पूरा सीरियस तरीके से आकाई इनु को जवाब देता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है। अब यहाँ बेस्ट फ्रेंड मतलब किसका बात चल रहा है, तो यहाँ वेगापंक का बात चल रहा है और हमें किजारू और वेगापंक के कुछ फ्रेंडशिप वाले मोमेंट भी देखने को मिलेंगे। कैसे वो लोग पहली बार मिले, कैसे वेगापंक ने एगहेड को बनाना शुरू किया और फिर यार किजारू बिल्कुल ही रो पड़ता है और वो आकाई इनु से बोलता है अगर तुम्हें मेरी एबिलिटी पर कोई भी डाउट है तो तुम यहाँ चले आओ और देख लो मुझसे लड़ाई करके कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सब सुनकर तो आकाई इनु का बिल्कुल फट जाता है, वो माफी भी मांगता है लेकिन किजारू बोलता है अभी सॉरी बोलने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद हमें एल्वाफ शिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारे स्ट्रॉ हेड्स हैं और वो सब तो अभी पार्टी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। चॉपर, सांजी, यूसॉप, नामी सभी लोग लिलिथ का ध्यान रख रहे हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिलिथ को फाइनली होश आता है। चॉपर तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नामी पूछती है लिलिथ क्या तुम ठीक हो, और सांजी तो बिल्कुल अपने पहले वाले मूड में लिलिथ सान। होश में आने के बाद लिलिथ को पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, तो वो सब लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो जायंट के शिप में है और सभी वेगापंक मर चुके हैं, सिर्फ वही अकेले सरवाइव कर पाई है। इसके बाद लिलिथ काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है। वो बोलती है ठीक है मुझे पहले ही उन्होंने बता दिया। उन्होंने बता दिया, किसने बता दिया? कभी वो बच्चों जैसे रोने लगती है तो कभी उसे भूख आ जाता है। सांजी को लगता है लिलिथ को इसीलिए भूख लग रहा है क्योंकि अभी यॉर्क के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद ब्रूक आके बोलता है खाने के टेबल में कुछ सही नहीं चल रहा। हमें देखने को मिलता है कि लूफी खाते खाते रो रहा है। लूफी को बस एक बात का अफसोस है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो सभी वेगापंक को बचाएगा लेकिन वो योंको होने के बावजूद भी उन्हें बचा नहीं सका, इसीलिए लूफी काफी एक सीरियस मूड में है। हमें इस चैप्टर के अंदर काफी फनी मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद लिलिथ बोलती है ठीक है अब बस करो, तुम लोगों के हिसाब से वो लोग मर चुके हैं लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो वो लूफी को बोलती है ठीक है अब अफसोस करना बंद
बंद करो, तुमने सारे वेगापंक्स को बचा लिया है। ये सब सुनकर लूफी फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर वो सब मिलकर पार्टी वार्टी करने लगता है। उसब जाके जोरो को भी ये सब बताता है क्योंकि जोरो जो है वो सनी में होता है और फिर सारे स्ट्रॉ हैट्स मिलकर जायंट्स के साथ पार्टी वार्टी करने लगता है। हमें एक मोमेंट में दिखाया जाता है कि रॉबिन सॉल के बारे में भी बताता है। तो जैसे कि हम सबको पता है सॉल अभी भी मरा नहीं है, वो सरवाइव कर गया था और वो अभी एल्बाब में ही है और रॉबिन खुश है कि वो बहुत जल्द सॉल से मिलने वाली है। इसके बाद जायंट लूफी को वो बोलता है जो वेगापंक ने उन्हें बताया था कि जिसके पास भी वन पीस होगा वर्ल्ड को कंट्रोल करने का पावर भी उसके पास होगा। तो लूफी ये सब सुन के बताता है जिसके पास होगा मतलब वन पीस को तो मैं ही लेने वाला हूँ और मैं ही बनने वाला हूँ द किंग ऑफ द पायरेट्स। और ऐसे ही वो लोग पार्टी करते हैं और उनका शिप एल्बाब की तरफ बढ़ने लगता है। पर चैप्टर के आखिर में हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका चेहरा तो रिवील नहीं किया गया, पर वो जो है वो एल्बाब आइलैंड में स्ट्रॉ हैट का इंतजार कर रहा है और वो बोलता है कम। और ऐसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है ये तो हमें आने वाले चैप्टर के अंदर ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो शॉल हो या फिर हो सकता है कि वो लोकी हो, जिसे बहुत पहले थ्रिलर बार्क में हमें बताया गया था कि ऐसा एक जायंट लोकी नाम का है, या फिर हो सकता है कि ये वो मिस्टीरियस पर्सन हो जो सैंक्स की तरह दिखता हो जिसे हमने कुछ चैप्टर पहले ही देखा था। अब वो तो आने वाले चैप्टर के अंदर ही हमें पता चलेगा। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।